चट्टाने अते रोटी हन अते कई के सुते पे हन। पर जे असीं अपने आप नूं जांचदे तां जांचे ना जांदे, पर जां जांचे जांदे हां तां प्रभु तों ताड़े जांदे हां, तां जो असीं संसार नाल दोषी ना ठहराए जाइए। खुदा दे पढ़े गए और सुने गए कलाम ते आशीष ते बरकत होवे। आमीन। ਅਸੀਂ देख रहे हैं संत पौलुस कलीसिया ਨੂੰ परमेश्वर की मेज के बारे प्रेरणा दे रहा है। वो कहता कि मैंने जो बात प्रभु तो पाई है और उसने कलीसिया दे विच वंड दी कि उसने परमेश्वर तो क्या पाया और कलीसिया ਨੂੰ क्या वंडिया, जो कि अज असीं उसनूं समझना है। मैं थोड़ा ध्यान एक आयत पे ले आ रहा है, इसकी 24 आयत 11 दी 24 पहला कुरिन्थियां। हाँ जी, अते शुक्र करके तोड़ी अते कहा, इत्थे लिखा शुक्र करके तोड़ी अते कहा, अते कहा ये मेरा शरीर है ये मेरा शरीर है, जो तुहाडे लई है, हाँ जो तुहाडे लिए है। मेरी यादगिरी लई ये करया करो। कहता कि मेरे स्मरण के लिए, मेरी यादगिरी के लिए ये करया करो। जब असी परमेश्वर ਨੂੰ याद करते हैं, उसकी हजूरी चाहते हैं, तो असी परमेश्वर के उन दुखों ਨੂੰ याद करना है जो उसने साडे लिए उठाए। उसने ऐसा कोई भी गुनाह या पाप या बदी नहीं करी थी जिसकी सजा मौत थी, लेकिन उसने साडे नाल इहो जिहा प्यार करिया कि जो सजा साडे पे थी वो सो इच्छा नाल अपने ऊपर ले ली। उसने कहा मेरे इस बंदे नूं बरी कर दो, इसकी जो सजा है वो मन्नू दे दो। और उसने साडी सजा, साडे कष्ट, साडियां विपतां अपने ऊपर ले लिए। क्या इदां दा कोई प्यार दुनिया च कर सकता? इत्थे क्या लिखा? यही चीज वो कह रहा है, वो समझा के रहा है। परमेश्वर तो क्या हासिल करया कि परमेश्वर साडे लिए धरती पे आया, असी वो काम किते जिसकी सजा मौत थी, दुख था, तकलीफ थे, कष्ट थे, लेकिन उसने कहा अगर तू मेरे पे नेचा करता, मेरे अनुसार चलता है, मेरे अधीन हुंदा है, तो तेनू मैं हर सजा तो मुक्त कर देना, हर बीमारी तो मुक्त कर देना, पर तेरे दुख, तेरी बीमारी, तेरी सजा मैं चुक लेना। ये था एक कमिटमेंट। इसी को कहा पुराने नियम के अंदर नबियां संतां के द्वारा ही चीज समझाई गई कि वो लेला साडे लिए बलिदान होया। लेला केड़ा लेला था? निर्दोष था, पाप और बदी तो रहित था। इसलिए थे की कह रहा 24 आयत के अंदर क्या कह रहा, किस चीज को ध्यान देना। हाँ जी, अते शुक्र करके तोड़ी अते कहा ये मेरा शरीर है। हाँ एक मिनट जी, ये मेरा शरीर। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपना शरीर, आज असी अपने शरीर नाल प्यार करते हैं। अपने शरीर तो, अपने शरीर को दुख नहीं देना चाहते, शरीर को ही सहूलतां दे रहे हैं। अज अगर असी, मैं वैसे एक उदाहरण दे रहा तुहानू, अगर असी एसी लगाने हैं, किस लिए लगा रहे हैं? किसनू सहूलत मिल रही है? तुहाडी आत्मा नू या तुहाडे जान नू? किनू मिल रही है? तुहाडे शरीर नू। स्वाद किसके अंदर है? तुहाडे शरीर के अंदर। कि जी मनु मिठा पसंद है, मनु नून नहीं पसंद है, नमक पसंद है, मनु चटपटा पसंद है, किसनू? तुहाडे शरीर नू। गर्मी तुहाडे शरीर नू लग रही है, सर्दी तुहाडे शरीर नू लग रही है। शरीर की ख्वाहिश नू पूरा करन पिछे असी इच्छा या टेस्ट या सहूलतां नू लेने हैं। और यही चीज वो कह रहा है कि उसने अपना शरीर
विश्वासी जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, वो आज अपने शरीर के अंदर प्रभु की सेवा या उसके लिए दुख उठाना नहीं चाहता। यह सबसे बड़ा पाप। गल समझ आ रही है? हम क्या कह रहे हैं कि हम अपने शरीर तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते जिहदे नाल सानू तकलीफ उठानी पई। संत पौलुस क्या कह रहा है? परमेश्वर तो पाया उसनू, अगर असी इसी चीज ਨੂੰ सोचिए कि असी अपने आप ਨੂੰ, हर इंसान अज स्वार्थी है, वो अपना फायदा देखता है, दूसरे का नहीं। हुण अगर परमेश्वर भी स्वार्थी हुंदा तो वो भी अपने बारे च सोचता, मैनू अपना सुख छड्डन दी की लोड़ है, मैनू अपना घर छड्डन दी की लोड़ है, मैनू अपनी सहूलतां छड्डन दी की लोड़ है। वो क्यों धरती पे आंदा? उसने ऐसा कोई गुनाह या पाप नहीं करया जिंदी वजह नाल उसनू कष्ट उठाना पए। उसने कहा पाप की मजदूरी मौत है। पाप असी करया पर सजा परमेश्वर जो करया। और ये इतना क्या करया? पर परमेश्वर भी अगर एक वक्त पे स्वार्थी हो जाए और वो कहे मन्नू की लोड़ पई है तेनू बचान दी, मन्नू की लोड़ पई है तेनू चंगा करन दी, मन्नू की लोड़ पई है तेरे हालात बदलन दी, मन्नू क्या लोड़ पई है तेरे जीवन के वरे वधान दी, क्योंकि तू तो अपने शरीर के अंदर अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा, मेरी ख्वाहिश तो पूरी नहीं। आज असी अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं, पर यीशु मसीह ने, उस परमेश्वर ने, क्यों असी उन्हें परमेश्वर कहने हैं? क्यों वो कहते हैं कि वो अच्छी आत्मा परमात्मा है, कि जो असी नहीं कर सकते वो परमेश्वर कर सकता है। परम है आत्मा जिसकी, उसने कहा परमात्मा जिसकी आत्मा दे विच कोई कपट नहीं है, स्वार्थ नहीं है, लोभ लालच नहीं है। उसने अपने स्तर नू बहुत ऊंचा रखे है। लिखा इसलिए उसने अपने सुख छड्डे। अज अगर तुहानू कहा जाए तुसी 10,000 रुपया कमा रहे हैं, तुसी तुहानू कहा जाए आज अपनी अद्धी तनख्वाह सेवा के लिए दे दो, क्या तुसी दोगे? तुसी की कहोगे? मेरा अपना गुजारा नहीं हो रहा, मैं तुहानू सेवा के लिए कितना दे सकता? अभी बहुत सारी लिस्ट खोल के रखेंगे, अभी कहेंगे साढ़े खर्चे साड़ी तनख्वाह तो वध के हैं। लेकिन उस परमेश्वर ने क्या करया? इको एक बेटा, और वो भी किसके लिए दे दिया? मेरे और तुहाडे लिए। अगर असी तनख्वाह नू प्यार करते हैं, पैसे नू प्यार करते हैं, अपने पैसे नू, मैं उदाहरण दे रहा दोनों समझाने पीछे वचन के माध्यम नू, अगर असी अपने पैसे नू 10,000 जो 5,000 परमेश्वर की है उसके काम की सेवा के लिए देने की साढ़े अंदर हिम्मत नहीं है, मन नहीं है, पैसा की है फिर आ जाएगा, वो सब कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने क्या, अपना इकलौता बेटा जो सब कुछ था, बेटा है तो कमाइए। आज असी एक उदाहरण की गल कह रहे हैं, कहेंगे अगर बच्चे हैं, बेटा है मेरा, तो मेरी कल नू मेरा फ्यूचर है, कल नू मेरी सेवा है, वो मेरी करेगा, चाहे वो ना करे बाद चो, वो मेरी कमाई है। पर अगर असी बच्चे नू ही दे दिया, बेटे नू ही दे दिया, तो साडे कोल की रहा? समझन दी जोर दो दिमाग में। तो परमेश्वर ने साडे नाल किहो जिहा प्यार करया, उन्हें सानू सिर्फ रोटी नहीं दे के छड्ड दिया, कपड़ा दे के ही नहीं छड्ड दिया, मकान दे के ही नहीं छड्ड दिया, पर लिखिया फिर भी वो सानू पहचान विच उसके पास जो था बेस्ट था, उसके ऊपर कुछ नहीं था, वो भी उसने साडे लिए दे दिया। बलिदान कर दिया, उसने अपना जिस्म दे दिया। अगर जिस्म नहीं रहा
ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ मैंने अपना लहू भी ਤੁਹਾਡੇ लिए दे दिया। लहू ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਾਨ। अगर तो ਅਸੀਂ शरीर तो बिल्कुल तंदुरुस्त है, ਤੁਹਾਡਾ खून निकाल लिया जाए और कहे ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨ भी है और सॉरी शरीर भी है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आत्मा भी है, पर अगर ਤੁਹਾਡੇ अंदर खून ना होए, जान ना होए, तो क्या ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ कर सकते हो? तो क्या है? वो इंसान मुर्दा है, डेड है। और यही चीज है, उसने अपना शरीर और अपना खून जान भी साडे लिए दे दी। हुन जान की है? ताकत, जिद्दां असीं बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिहदे नाल साडे अंदर काम करन दी प्रवृत्ति आंदी है, एबिलिटी, वो साडे प्राण खून च है। इनू प्राण कहने हैं हिंदी च, इसी नू पंजाबी जान कहा है, इसी नू ब्लड कहा है। खून, खून और शरीर, उसने दोनों चीजा साडे लिए बलिदान कर दिया। हुन हम परमेश्वर के पास आने हैं, उसने क्यों कहा? कहता जब तुसी मेरे पास आओ तो मैनू चेते करो। क्या चेते करना है? हम इसके जोग नहीं थे, सानू बचन के कोई चांस उम्मीद नहीं थी, पर उस वक्त पे यीशु मसीह साडे लिए प्रेजेंट मतलब उपस्थित हो गया, साडे सामने आ गया। वो साडे नू कहा कि मैं तेनू नई जिंदगी दे सकदा अगर तू मेरे नाल ये वचन बनता है कि तू मेरे रास्ते पे चलेगा, दोबारा पाप नहीं करेगा और अपना शरीर और अपनी जान नू मेरे लिए इस्तेमाल करेगा, तो मैं तेनू इस फाही तो, इस मौत तो, इस बीमारी तो चंगा कर सकता। और असी कमिटमेंट करिए, कहता जिन्हों ने प्रभु को कबूल किया है उसी ने उसने अपने धी पुत्र होने का हक दिया। अगर असी तोबा करी है, तोबा मतलब कमिटमेंट करी है कि हुण पाप नहीं करेंगे। दूसरी चीज असी इकरार करया है कि असी बपतिस्मा लिया। इकरार मतलब बपतिस्मा लेना कि दुनिया के अगे लोकां दे विच गवाह तैयार हो गए साडे कि असी कमिटमेंट असी कि असी हुण तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, इकरार करया है कि असी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। और अगर आज असी नहीं चल रहे हैं, इस शरीर और जान के नाल उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो असी कौन है फिर? असी गुनाहगार हैं, वड्डे गुनाहगार हो गए। और कमिटमेंट करिए, असी अपने एग्रीमेंट करिए और एग्रीमेंट करने के बाद अगर असी अपना ही एग्रीमेंट तोड़ते हैं तो तुसी जो तोड़ता है वो सबसे बड़ा गुनाहगार, उसनू कई गुना ज्यादा हरजाना भुगतना पड़ेगा। अच्छा साढ़े हालात क्यों नहीं बदलते? इसनू समझने के लिए मैं तो एक और वचन दे रहा, मेहरबानी करके पढ़ देना। इसी संत पौलुस ने जो अपने पहला कुरिन्थियों के अंदर लिखा है उसकी 10 की 16 पढ़ियो जी। चैप्टर 10 वर्स 16, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 16, पहला कुरिन्थियां 10 की 16। वो बरकत का प्याला जिहदे उत्ते असी बरकत मंगते हाँ कि वो मसीह दे लहू दी सांझ नहीं, वो रोटी जिन्हों असी तोड़ते हाँ कि वो मसीह दे शरीर दी सांझ नहीं। हाँ वो की कह रहे हैं? कहता 16 दोबारा पढ़ियो। वो बरकत का प्याला, कहता वो बरकत का प्याला जिहदे उत्ते असी बरकत मंगते हाँ जिसके ऊपर असी बरकत मांग रहे हैं कि वो मसीह दा लहू दी सांझ नहीं। क्या वो मसीह के लहू के नाल सांझ नहीं रखी उन्हें? वो रोटी जिसनों असी तोड़ते हाँ जो रोटी असी तोड़ते हैं कि वो मसीह दे शरीर दी सांझ नहीं। कहता वो मसीह के शरीर की सांझ नहीं है, उहदे नाल सहभागी नहीं है, वो साडे लिए एक निशान नहीं है। कई बार लोग इस चीज़ को इतना भी कहते हैं
कि जी दुआ करी, उन्हें रोटी शरीर बन गया उसका, अगर ये लहू उसका लहू बन गया, अंगूरा का रस उसका लहू बन गया। इसका मतलब क्या ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि उन सानू भी अपने शरीर और अपने लहू अपनी जान के द्वारा उस परमेश्वर की उसी तरह सेवा करनी पड़ेगी। कमिटमेंट मतलब सानू भी समर्पित होना पड़ेगा उसके काम के लिए। सानू भी अपने सुख छड़ने पैने हैं, सानू भी अपनी ताकत लगानी पैनी है। आज असी की कहने नहीं यार, कौन जाएगा, कौन करेगा, क्यों करिए मेरा, मैं अपने शरीर को क्यों परमेश्वर के काम के लिए या उसके हुक्म मनन पिछे दवा, मैं क्यों उसकी सेवा करा, मैं क्यों अपने आप को बदला, क्यों? फिर साड़ी सांझ नहीं हुई, फिर साड़ी सहभागिता नहीं हुई, उसके नाल साड़ी अटैचमेंट नहीं हुई है। अगर असी अटैचमेंट नहीं करी है तो साडे जीवन में परमेश्वर क्यों काम कर रहे हैं? फिर उसका काम उत्थे रुक जाएगा, उसका छुटकारा साडे जीवन में रुक जाएगा, उसकी शिफा साडे जीवन में रुक जाएगी, वो साडे हालातां नूं बदलन के लिए काम रोक देगा। क्यों? क्योंकि असी एग्रीमेंट तोड़िया, उन्हें नहीं तोड़िया, असी नियम नूं तोड़िया, असी वचन तोड़िया, असी उसके नाल अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं। मान लो थानू जॉब मिली है, थाने उत्थे हर कोई जो भी किसी भी महकमे की गल करिए, हर जगह रूल एंड रेगुलेशंस हैं, नियम है, कानून कायदे हैं। तुसी उन कानून कायदे के ऊपर साइन करते हो। जब तुसी ज्वाइन करते किसी भी चीज़ नूं, एक एप्लीकेशन एक फार्म भरते हैं, उत्थे कानून कायदे लिखे होंगे और उत्थे तुसी साइन करते हैं कि मैं इस महकमे के कानून कायदे नूं की करांगा, पूरा करांगा। चाहे तुहाने पढ़े या नहीं पढ़े, पर तुहाने जब साइन कर दिए तो इसका मतलब की है कि तुसी उन्हां के नाल सहमत हैं। ये तुहाडी गलती, तुहाने नहीं पढ़ी है। अगर तुसी कल नूं कोई भी कानून तोड़ते हैं तो वो तुहाडे ऊपर सजा देने के लिए हकदार हैं। तुहाने खुद कहा कि अगर मैं नियम तोड़ूंगा, क्योंकि तुहाने साइन करे हैं कि अगर मैं नियम तोड़ूंगा जो सजा मेरे लिए है वो मैं कबूल करूंगा। इसी तरह परमेश्वर भी साडे नाल कोई अच्छा काम करेगा तो वो सानू कहता है कि मेरे कानून कायदे हैं, और असी उन कानून कायदे नू मानते हैं, बोलते हैं कि असी करेंगे, और बाद चो अगर असी मुक्कर जन्ने हैं तो फिर क्या होएगा? तो सानू वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने दी है, वो बरकत जो दी है, वो सानू बरकत कंटिन्यू कितना रहेगी। असी अपनी बरकत नू खोण के लिए, कल नू तुसी जॉब के ऊपर अपनी मर्जी नाल जा रहे हैं, अपनी मर्जी नाल काम कर रहे हैं, तुसी उनके नियमों की पालना नहीं करते तो क्या होएगा? वो एक बार तुहानू बताएगा, 2 बार बताएगा, 10 बार मौके दे देगा, उसके बाद वो की कहेगा? तुहाडे हत्थ में रिजाइन लेटर फड़ा देगा, छुट्टी का कहेगा, भैया तू जा अपने घर, तू अपनी मर्जी नाल काम कर, तेरी मैनू जरूरत नहीं है। तो ब्लेसिंग किसकी रुकी? बरकतां किसकी रुकियां? किसके जीवन में मुसीबत आई? कंपनी नू नहीं, उसके पास और लोग आ जाए। पर असी अपनी बरकत खोलेंगे तो क्या असी एग्रीमेंट करेंगे। हुण मैं तुहानू एक और उदाहरण दे रहा, यीशु मसीह ने भी ये चीज़ां सिखाइयां अपने चेलियां नू। एक वचन पढ़ियो, मत्ती दी अंजील उसका 26 बाब 26 आयत, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 26, 26 दी 26 पढ़ियो जी। ਜਦੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਲਓ ਖਾਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
इस तो पहले एक वचन पढ़ियो, मत्ती 14 ਦੀ 19 पढ़ियो। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 19, 14 ਦੀ 19। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਆ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। कहता उसने 5 रोटियां नु और 2 मच्छियां नु जो उसके पास पहुंचाइया गई थे, जो उस भीड़ दे विच थियां, लिखिया कि वो यीशु मसीह के पास पहुंचाइया गई, उसने उन्हां नु ले लिया। ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। कहता कि उन्हां नु आकाश की वल देखिया, आकाश के परमेश्वर की वल देखिया, अपने पिता दी वल वेख्या, ਦੇਖ ਕੇ ਬਰਕਤ उन्हां नु बरकत दी, उन रोटियां नु उन मच्छियां नु बरकत दी। हां जी अगे ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। कहता रोटी तोड़ के किस नु दी? ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ। चेलियां नु दी। अगे ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਇੱਥੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਮੰਗੀ ਉਹਨ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇ। ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੀਆਂ? ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ। मतलब चेले क्या मतलब हुए? जो डिसाइपल और डिसिप्लिन के अंदर बन गए हैं, जो अनुशासन नु और समर्पण नु समझ गए हैं, जो उसके पीछे चलने का फैसला करा, उसने उन्होंने पहला और रोटी दी। मतलब कि हुण उन्होंने की कह रहा है कि देख, मैंने अपना शरीर तोड़ के तुहानू दे रहा, तुहाडे लिए तोड़िया, हुण तुहानू भी अगे सेवा करनी है। हुण की कह कि परमेश्वर ने कर दिया, सानू करन दी लोड़ नहीं है, असीं परमेश्वर के लिए करेंगे। परमेश्वर के लिए कितना करेंगे? परमेश्वर तुहाडे तो नहीं मांग रहा कुछ, पर वो की कह रहा, तुसी एक दूजे के लिए करो। हुण अगर आज मैं सुधर गया तो मैनू और जो नहीं सुधरे उन्होंने सुधारन के लिए काम करना है, उन्होंने लिए मेहनत करनी है। हुण अगर मैं कमल नहीं थी, मैं अपना शरीर तो दुख क्यों चला इन्हों के लिए, ये नहीं सुधरना चाहते या मैनू की लोड़ है, तो मेरी बरकत रुक जाएगी, मेरी ब्लेसिंग रुक जाएगी। हुण अगर तुसी नहीं करेंगे अगे तो तुहाडियां बरकतां रुकनी है, मेरी नहीं। लिखिया पिता ने यीशु मसीह नूं घल्लिया, यीशु मसीह ने चेलियां नूं, ते चेलियां ने आगे लोकां नूं। एक चैनल है, परमेश्वर ने यीशु मसीह नूं बरकत दे के घल्लिया। हुण जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं वो बरकत पाएंगे। हुण ये बरकत अगे कितना जाएगी और ये सानू बरकत कितना मिलेगी? अगर असी अगे जाके काम करेंगे। हुण अगर असी सोचिए जैसे अपने बच्चों को पैदा करके कोई बिना काम करे, बिना पढ़ाए, बिना कुछ कराए उन्होंने एक जगह नहीं बिठा देंगे कि जी हुण असी तुहाडे लिए ही काम करते रहेंगे। करते हैं तो ये अपने बच्चों को की सिखाने? इंडिपेंडेंट बना रहे हो कि नहीं बना रहे? उन्होंने खुद काम करना नहीं सिखा रहे, खुद उन्होंने रोटी मंगना नहीं सिखा रहे। बिना एक टाइम है कि तुसी उन्होंने रोटी देंदे हैं, उन्होंने दुध चगाते हैं, पर जब उसकी उम्र वधदी है, उसके बिना मंगन तो पहला असी उन्होंने दे रहे हैं, बाद चो फिर माँ और एक बाप उसके लिए की कहता, उन्हें मंगे, उन्हें डिमांड करे, फिर माँ बच्चे को दुध देगी, फिर उसनों दूजिया चीज़ां देगी। अगर वो मंगेगा नहीं तो वो नहीं उन्हें देगी। अगर मांग नहीं रहा दैट मीन्स वो हेल्दी नहीं है। गल दूसरी तरफ भी है, इसका मतलब बच्चे को कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई रोग है। अगर एक तंदुरुस्त बच्चा है, उसके अंदर दिन प्रतिदिन कोई ना कोई नई एक्टिविटी दिखा
दिखाई देगी। और नई एक्टिविटी जदों करता है तो माँ बाप नू या दादा दादी नू या नाना नानी नू खुशी हुंदी है कि दुख हुंदा है? हाँ जी, खुशी हुंदी है ना। हुण इसी तरह अगर एक विश्वासी, एक कलीसिया का मेंबर, एक चर्च का मेंबर, अगर वो कोई एक्टिविटी च भाग नहीं ले रहा, कर नहीं रहा, अगर उसके अंदर इदां दी कोई इच्छा ही पैदा नहीं हो रही, दैट मीन्स तुसी की कहोगे उन्होंने, की समझोगे? गल समझ आ रही है कि नहीं आ रही? या तो वो मानसिक रोगी है या वो करना नहीं चाहता, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये क्या कह रहे हैं सबके लिए? चेलियां नु क्या कहा? सारे चेलियां नु फिर असी अपने बच्चों नु, चाहे असी अमीर घर च पैदा हुए हैं चाहे असी गरीब घर च पैदा हुए हैं, हर व्यक्ति अगर तुसी सही शिक्षा पाई है, सही व्यक्ति है, सही सोच है, ਤੁਹਾਡਾ सही दिमाग है, ਤੁਹਾਡੇ काम करने का तरीका सही है, तुसी अपने बच्चे नु काम करना सिखाएंगे। उन्हें भिखारी नहीं बनाएंगे कि जा बेटा इत्थे बैठ जा, कोई काम ना कर, भीख मांग। सिखाओगे इदा? तो एक भिखारी या एक बीमार ਤੁਹਾਡੇ नाम नु रोशन करेगा? तो आज प्रभु ने साडे लिए इतना कुछ करिया, तो आज असी की कर रहे हैं? अगर असी आज ये क्लेम करते हैं कि असी जम्मे भले हैं मसीह परिवारों के विच, सानू तो खानदान तो मसीह नू जानते हैं, असी तो शुरू तो ईसाई हैं, पर आज साडे जीवन तो उसका कोई भी काम दिखाई नहीं दे रहा, तो किदां दे असी? दैट मीन्स सानू कोई ना कोई बीमारी। हम किसी ना किसी एक्टिविटी में भाग लेना है, उस तो परमेश्वर के लोगों को खुशी होएगी, दुख नहीं होएगा। पर अगर नहीं करेंगे फिर क्या होएगा? दुख ही होना। यीशु मसीह ने चेलियां को कहा, पहले चेलियां को क्या, तुसी इनके लिए इंतजाम करो, तो चेलियां ने अपने हाथ खड़े कर दिए, कहते साडे बस की नहीं है, साडा अपना गुजारा नहीं है, साडे कोल अपनी रोटी नहीं हैगी, इन्ने लोगों की रोटी कित्थों ले आईए? आज असी भी रो रहे होंगे, आज साडा भी रोना होएगा, मेरा पूरा नहीं हो रहा, मैं दूसरे की हेल्प किद्दां करा, मैं चर्च की मदद किद्दां करा, मैं परमेश्वर का काम किद्दां करा, आज मैं रो रहा, तो रोंदे ही रहना। फिर उत्थे एक बच्चे ने सारे लोगों नू, पढ़े लिखे नू, वड्डी उम्र के लोगों नू तालीम दी। एक बच्चा लिखा, वो आया सामने, वो कहता मेरे पास है रोटी, मेरी माँ ने मेरे लिए एक टिफिन भेजा है, रोटी खुराक दी है, मेरे लिए एक वक्त की रोटी है, मैं अपनी रोटी थानू दे रहा, लो प्रभु जी। है हिम्मत? उत्थे बड़े बड़े कहन कहान वाले बैठे थे, वड्डियां उम्रां दे लोग बैठे थे, बड़े तजुर्बेदार लोग बैठे थे, तो जिन्हां के कोल थी भी उन्होंने भी साम के बह गए कि आटे कोल है नहीं, तो उन्होंने बरकत नहीं मिलनी। लिखा अज जिथे भी प्रचार होंदा उस बच्चे का जिक्र आंदा है जिसने अपनी रोटी यीशु मसीह के आगे रखी, उसने अपनी खुराक, अपना टिफिन यीशु मसीह को दिया कि ये ले प्रभु, तो लिखा उसनु बरकत दी। आज उसका नाम सारी दुनिया च, उस जीवन की पोथी च लिखा हुआ है, आज वो साडे लिए एक मिसाल बनया हुआ है। उसने यीशु मसीह को अपनी रोटी दी, अपना टिफिन दिया, तो लिखा 5000 तो ज्यादा लोगों ने वो टिफिन चो खाया। यीशु मसीह ने उनके अंजल को वधाया। आज साडा अंजल किथे है? इसलिए साडे अंजल च बरकत नहीं है, कीड़े पै जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, कष्ट लग जाते हैं, क्योंकि असी उन्होंने परमेश्वर के काम च इस्तेमाल करना नहीं चाहते। इतना की कह रहा
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਈ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ के लिए अपने सुख छड्डने हैं। अगर आज सानू एक जने के लिए मदद करनी पै जे तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ? दुनिया के लिए होएगा, शैतान के लिए होएगा, डॉक्टर के लिए होएगा, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं होएगा। उस पर कभी भी ब्लेसिंग नहीं आएगी, उस पर कभी बरकत नहीं आएगी, उस पर शराब आएगी। तो लिखा उसने उस पे ब्लेसिंग मांगी, उस प्याले पे ब्लेसिंग मांगी, उस जिंदगी पे ब्लेसिंग मांगी, उस रोटी पे आशीष मांगी, उस मेहनत के ऊपर आशीष मांगी। आज आशीष कद मिलेगी? अगर असी उसके लिए मददगार बनेंगे। यीशु मसीह ने साडे लिए मददगार बनया, तो आज असी उनके लिए मददगार बनना है। लिखे उसने चेलियां को ये चीज सिखाई। लिखे उस समय की कलीसिया क्यों फलवंत हुई, क्यों तंदुरुस्त हुई? उन्होंने विच लिखा क्यों कोई भी गरीब नहीं था, कोई भी माड़ा नहीं था। क्यों था? जो अमीर थे, जो अच्छे लोग थे, उन्होंने की करया? अपना कुछ हिस्सा चर्च ਨੂੰ देना शुरू करा, कलीसिया ਨੂੰ, परमेश्वर के लोगों ਨੂੰ देना शुरू करा। कहते तुसी परमेश्वर की मर्जी अनुसार इस पे बरकत मंगो और उन्होंने वंड दो जिन्होंने परमेश्वर चाहता। इसलिए यशाया नबी कहता है कि तू अपनी रोटी अनाथां नूं दे, उन भैन भरावां नूं दे जो जरूरतमंद हैं। कई बार असी अपने आप देन जाने हैं तो उसका श्राप थानू मारेगा, पर जब असी परमेश्वर के थ्रू देने हैं। लिखा अगर वो बच्चा रोटी अपनी मर्जी नाल वंडदा तो वो बरकत नहीं पा सकता था, उस रोटी में बरकत नहीं थी। पर उसने सही चुनाव करया, उसने अपनी रोटी यीशु मसीह को दी। यीशु मसीह के थ्रू वो रोटी गई तो कई गुना वध गई। आज असी अपनी रोटी नू, अपनी चीज़ों नू, अपनी तंदुरुस्ती नू अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उहदे विच कीड़े पै जाते हैं। लिखा पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने मूसा के जमाने च इसराइल को हुक्म दिया था कि रोज सवेरे तड़के उठो और जाके मन चुगो, मेहनत करो, प्रार्थना करो, उस चीज को ले आओ और जिन्नी थोड़ी जरूरत है उन्नी रखो, बाकी ना रखो। पर उहदे विच कई दुनियावी सलाहकार बड़े थे, बुद्धिजीवी थे, बड़े समझदार थे। वो कहते और कल कौन सवेरे तड़के उठेगा, कौन जाएगा, मेहनत करेगा, आज ही बटोर लो, आज ही बटोर लो, कल दा आज ही अपने लिए वखरा इकट्ठा करके रख लो। वो किनों मूसा नूं कित्थे पता लगेगा? वो बड़ा दुआवां करदा, बड़ियां गल्लां करदा, उहदे खिलाफ बोलण वाले बड़े लोग थे, बड़ियां सलाहां करन वाले थे, दूजियां नूं बड़ा टिक्का टिप्पणियां करन वाले लोग थे, बड़े किंतु परंतु करन वाले विच लोग थे। उन्होंने कहा तुम सलाह को छड्ड परे कौन दी, वो तो उहदा काम है कहना। तो उन्होंने इकट्ठे कर करके रखा। जब अगला दिन होना था, रात नूं सवेरे तड़के उठ के देखा वो आज सानू लोड़ नहीं, बात उठाएंगे। तो उत्थे खोल के देखा की पै गया उहदे च, उन्हें लिखा कीड़े पै गए, फफूंदी लग गई, बो मारने लग गई। पर लिखा जब सूरज उदा हो जाता था उसके बाद मन नहीं मिलता था, उसके बाद बरकत नहीं मिलती थी। तो वो दिन फिर उन्होंने पता लग गया, तब भूखे रहे, फिर किसी किसी के पास जाके अरे सानू भी दे दो, साडे लिए भी कुछ कर दो, अभी भूखे मर रहे हैं। तो जो ज्यादा समझदार बंदा रब तो ज्यादा सियाना हुंदा, फिर वो इतना ही हुंदा, बातों के अंदर मेरी भी कोई मदद कर दो,
ਉਹ ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਡੋਲਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੱਟ ਲਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਪਾਈ ਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ था। आज ये मेज सानू क्या दसदी है, यही चीज कह रही है, और यही चीज वो कह रहा है। मत्ती दी अंजील 26 की कह रही है, एक बार जरा पढ़ के सुनो। आज कई बार ਅਸੀਂ परमेश्वर के रस्ते ज्यादा सियाने बनते हैं, ज्यादा बुद्धिमान बनते हैं, ज्यादा चलाक बनते हैं, तब परमेश्वर के अगे किसी की चलाकी नहीं रह सकती। हाँ जी, मत्ती दी अंजील 26 जब ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਲਓ ਖਾਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ। हाँ, इतना लिखा यीशु मसीह ने बरकत दे के तोड़ी। आज कई बार ਅਸੀਂ अपनी रोटी तोड़ते हैं, सुना के तोड़ते हैं, मेना मार के तोड़ते हैं, किसी की मदद करते हैं, सुना के तोड़ते हैं, 10 जियां ਨੂੰ पता लगे तद पता दसेंगे। बानी की कहती है यीशु मसीह के अल्फाज थे, कहता जद सच्चा दान करे खब्बे ਨੂੰ पता ना लगे, पर खब्बा दान करे सज्जे ਨੂੰ पता ना लगे। लिखा यीशु मसीह ने बरकत दी रोटी ਨੂੰ किनू दी, चेलियां ਨੂੰ दी। लिखा सारे थे, पर उत्ते लिखा जो चेला सही नहीं था वो उस बरकत दे विच नहीं रह पाया, वो उस बरकत ਨੂੰ नहीं खा पाया, उस बरकत के बाद उसਨੂੰ ब्लेसिंग नहीं मिली, वो तिलमिला गया, भटक गया, भज्या। यीशु मसीह कहता जा फिर जिथे जाना है, जो काम करना करेगा तू अपने। यीशु मसीह ने ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, उसके बाद सताई बड़ी हुई थी। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ कहता प्याला लेके शुक्र किया, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, कहता उन्होंने दिया और आख्या, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਓ। कहता तुसी भी ते विच पियो। अज असी की कहने हैं, नहीं यार असी क्यों दिए, असी क्यों पिलाइए, असी क्यों वंडिए। जिदा वो गरीब है, परमेश्वर कहता तू गरीब है, तू कहता मैं धनी हाँ, पर तू गरीब है, तू कहता सुजाखा हाँ, तू कुछ नहीं है, तू नंगा है, अभागा है। लिखा कलीसिया नू कह रहे हैं, ऐसी कलीसिया है कि ऐसी कलीसिया के लोग हैं, मेंबर हैं, जो प्रभु के पास आए हैं पर आज भी नंगे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, आज भी उनके मनोकामनाएं पूरियां नहीं हो रही। क्यों? वो गलत है। पर परमेश्वर की कहता है मैं तेन बरकत दूंगा। इसकी अगली आयत पढ़ी हो जी 28 आयत, ध्यान नाल देखना हुण इत्थे की कह रहा है। ਕਿਉਂ ਜੋ ਨੇਮ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲਹੂ ਹੈ, कहता ये ਨੇਮ ਦਾ नेम दा वो लहू है, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ कहता जो बोतियां दे खातिर ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पापां दी माफी के लिए ਬਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ बहाया जाता है। वो की कह रहा है, ये वो नियम है। अगर परमेश्वर ने साडे गुनाह माफ करे हैं तो ये नियम के नाल माफ करे हैं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। परमेश्वर कहता मैं तां तेरे गुनाह माफ कर रहा अगर तू अपने कर्जदारां दे गुनाहां नू माफ करे। यीशु मसीह ने साडे ऊपर कोई गुनाह नहीं करे। मेरी गल समझ आ रही है? उसने साडे प्रति कोई पाप नहीं करिया, पर असीं उहदे खिलाफ पाप करे, उसने सानू माफ करिया। हुण वो की कहंदा है, जो गलतियां कर रहे हैं, कौन गलतियां करेंगे? तुसी करनी है, थोड़े फैमिली मैंबर कर रहे होंगे, थोड़े भैन भरा कर रहे होंगे, कलीसिया एक दूजे के प्रति पाप विरोध कर रही होगी। कहता तुसी एक दूजे दे माफ करो, ये एग्रीमेंट है, तां थोड़े माफ होएंगे। कहता ये नियम है, ये वाचा है, ये एग्रीमेंट करे थोड़े नाल। कहता ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत तद मिलेगी अगर तुसी परमेश्वर के घर की बरकत का कारण बनोगे।
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਤਦ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ। अगर नहीं करेंगे ਤੁਹਾਡੇ भी नहीं होने। क्यों? एक एग्रीमेंट है। इसलिए उसने बरकत मंगी और बरकत मांग के बरकत दिती। कहता वही कायम रहेगा जो अगे बरकत इस रस्ते पे तुरेगा, दूजिया ਨੂੰ भी बरकत वंडेगा। दूजे लोग ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤੀਆਂ करेंगे, कलीसिया ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ गलती करेगी, ਤੁਹਾਨੇ कलीसिया ਨੂੰ माफ करना। ਅੱਗੇ कलीसिया ਦਾ फर्ज है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ माफ करना जो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੁੜਦੇ हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ क्षमा नहीं कर सकते, एक दूजे की गलती ਨੂੰ नजरअंदाज नहीं कर सकते, एक दूजे की बरकत का कारण नहीं बन सकते, तो परमेश्वर क्यों बरकत देगा? यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, कहता कि दो कर्जदार थे, एक शाहूकार थे। कहता एक पकड़िया गया, उन्होंने परमेश्वर ने मतलब शाहूकार ने जेल च बंद कर दिया कि जब तक तू मेरा पाई नहीं भरेगा मैं तेनू छड्डांगा नहीं। उन्हें तरले मिलता करिया। कुछ समय के बाद उस मालिक नू तरस आ गया, कहता ठीक है यार तेनू छड़ दिया, चल तन्ने हुण मेरा कोई हिसाब किताब नहीं करना, जा तेनू छड़ दिया। पर शर्त यही है कि अगे तेरे भी कई कर्जदार होंगे, तो उन्होंने भी माफ कर दी। कहता ठीक है। उस टाइम सब कुछ कह दिया, ओके ओके ठीक है, सब कुछ था। बाद जब बाहर निकलिया कुछ दिन के बाद अगे गया तो उसने भी किसी तो कर लेना था, उधार दिया हुआ था। वो बड़िया उन्होंने कहता मेरा कर्जा दे, हुणी दे। कहता यार मेरे को है नहीं। उन्होंने भी चुके बंद कर दिया, मारिया कुटिया, उन्होंने सजा दी, बंद कर दी। कहते जब तक तू नहीं देगा मैं तेनू माफ नहीं करना। ये गल फैल दी गई, आखिर राजा तक उस बंदे तक पहुंच गई जिन्होंने माफ कराया था। कहता जाओ जाओ उन्होंने फड़ के जाओ। कहता जब मैंने तेरा सारा कर्जा माफ कर दिया तो हुण तन्नू नहीं चाहिए था कि अगे भी तन्ने भी उन्होंने कर्जे माफ करने थे जिन्हों तो तन्ने लेना था। गल समझ आई? कहता हुण जब तक तू मेरा नहीं माफ भरेगा तो मैं भी तन्नू नहीं छड्डना। गल समझ आ रही है? अज असीं एक दूजे का माफ नहीं करते, अज असीं दुरबीना लगा के बैठे हैं एक दूजे के गुनाह गलतियां नूं लभण विच, तो परमेश्वर सानू कितों माफ करेगा? अज असी सानू रब ने बरकत दी है, असी किसी की बरकत का कारण नहीं बन सकते, तो रब सानू क्यों बरकत देगा? वो कहेगा छड्डो पर इहदी बरकत नूं रोक दो। यही चीज सानू इमेज सिखाती। इसलिए वो कहता ये दुख का प्याला, इहदे उपर ब्लैसिंग मंगी। जब असी इस प्याले च इस मेज च हिस्सा लेने हैं, इसका मतलब असी की कर रहे हैं? ये चीज़ों के नाल भी एग्रीमेंट कर रहे हैं कि असी ये काम करेंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो आज परमेश्वर थानू दस रहे थे कि लिखा इसकी 26 की 28 की कह रही है। कहता ये इकरार का क्यों जो नेम का ये मेरा वो लहू है। हाँ, नेम का मेरा वो लहू है। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ। की कहता बहुतियां दे खातिर, बहुतियां दी खातिर उन्हां की बदियां तो उन्हां की माफी के लिए बहाया जाता है। क्यों? उस जमाने च लहू के नाल गल पक्की हुंदी थी। जिदा अज मोहर लगा देने स्टैंप पेपर पे कोर्ट दी मोहर लगी और गल पक्की, स्टैंप के ऊपर थोड़े साइन हो गए, गल पक्की। तो परमेश्वर भी उस जमाने जो काम करता था लहू का साइन मोहर लग जाती थी, तो गल पक्की। तो अज अगर असी बरकत लेना चाहते हैं, अगर अज असी अपने श्रापों तो मुक्त होना चाहते हैं, अगर असी अज अपनी बीमारियों तो मुक्त होना चाहते हैं, अपने हालात परिस्थितियों चो बाहर निकलना चाहते हैं कि परमेश्वर थोड़े शराब तो थानू मुक्त करे, तो ये नियम है, इस मेज का नियम है, इस परमेश्वर का नियम है। कहता ये मनो, वो कहता पहला चेले बनो
फिर लोगों तक पहुँचो। अज असी खुद बचते नहीं है, दूजिया बचा जा रहे हैं, तो उन्होंने शराब सानू गिराएगा। हम दूजिया तलीम दिने हैं, वो एक शराबी भी तलीम दे सकता है। शराबी भी शराब पी के कहेगा अपने बच्चे को, बेटा तू शराब ना पी, तो बेटा की कहता तो ये तो गल तू रोज बोलता, तो मैं भी पी के देखा है की होंगे ये। उस तलीम का कोई असर नहीं होएगा जो असी खुद नहीं कर रहे। ऐसिया तलीमा देने वाले बहुत दुनिया च लोग हैं, वाधू हैं। कहते इट पुट्टो एक बंदा निकलेगा। इदा के देने वाले सलाहकार दुनिया भरी पई है, पर उसके ऊपर अमल करने वाले बहुत घट लोग। इसलिए उसके चेले गिने हुए थे, उसके फॉलोअर गिने हुए थे, उस रास्ते पे चलने वाले गिने हुए थे। इसलिए उसने कहा जब भी तुसी मेरी मेज के पास आओ तो मैनू चेते करो। ये मेज सानू क्या दस रही है? एक प्रैक्टिकल जीवन, एक व्यवहारिक जीवन, वो जिंदगी जो परमेश्वर साढ़े तो उम्मीद रखती है। इसलिए परमेश्वर साढ़े जीवन के अंदर वो चीज़ देना चाहता है, साढ़े हालात और परिस्थितियों को बदलना चाहता है, साड़ी अवस्था को बदलना चाहता है, और वो चाहता है कि असी उदे लिए तैयार होइए। आइए असी परमेश्वर की मेज के लिए जाएंगे। आइए थोड़ी देर प्रार्थना करें, आइए अपने आप को तैयार करेंगे कि आज परमेश्वर सानू की कह रहे हैं, उदा वचन सानू की कह रहे हैं, और असी की कर रहे हैं। क्या जैसे अपने शरीर के द्वारा, अपनी जान के द्वारा, प्राण के द्वारा, क्या असी उदी सेवा कर रहे हैं? वाकई में क्या असी उसके वचन को पूरा कर रहे हैं? क्या असी एक दूसरे को इस शरीर के अंदर रहते हुए तरक्की का कारण बन रहे हैं, या जैसी धड़ेबाजियां खेल रहे हैं, या असी अपने स्वार्थ को पूरा कर रहे हैं, या जो बरकतां दियां सिर्फ साडे अपने तक ही सीमित रखियां हैं। उस पीड़ के अंदर रब दियां दित्तियां हुई बरकतां नू लुकाउण वाले बड़े लोग थे, लेकिन उत्थे लिखा एक बच्चा यीशु मसीह के पास आया। उसने अपने आप को जाहिर करया, कहंदा अज जो कुछ मेरे पास है प्रभु, ये मैं तेनू समर्पण कर दा, ये मैं तेनू समर्पित कर दा, ये मैं तेनू डेडिकेट कर रहा। तू अपनी इच्छा के अनुसार इसनू वर्त, इसनू ब्लेस कर। लिखा यीशु मसीह ने उन्हें ब्लेस करया। आज प्रभु सानू ब्लेस करन आया है। आज सानू पाप बदियां तो निस्तारा देन आया है, साडे बंधना तो निस्तारा देन आया है, साडियां बीमारियां तो शिफा देन आया है। क्या आज साडे अंदर इच्छा है, साडे अंदर चाह है कि असी उस तो इन चीज़ों को हासिल कर सकिए? पर सानू अज छड्डना पैना है। अज सानू भी उहदे नाल ये नियम नू पालना करनी पैनी है, ये नियम नू बनना पैना है, इनू चेते रखना पैना है, इनू अपनी लाइफ दे विच लियाना पैना, इनू अमल करना पैना है। उन्हें क्या अमल वाचो नेचा कुछ नहीं कर सकती। बिना अमल करे सानू परमेश्वर तो कोई बरकत हासिल नहीं हो सकती। इसलिए आइए आज असी अपने आप को तैयार करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु।
जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है और समझा है प्यारे पिता, इन्हें सुनने वाला और समझने वाला मन और आंखें दे प्यारे पिता, और कान दे प्यारे पिता, ताकि वो तेरे वचन को देखें, तेरे वचन को समझें, सुने और उसके ऊपर अमल करने वाले बन जाएं, ताकि तेरा अनुग्रह इनके ऊपर बना रहे। पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता मदद करें। आपने हमें एक ऐसा सहायक दिया है जो तेरे रास्ते पर चलना हमें सिखाता है। आज प्यारे पिता तेरी मेज हमें सिखाती है, आज वो हमें तालीम देती है कि हम हमेशा तुझे याद करें, हमेशा हमारा ध्यान तेरे पर हो प्यारे प्रभु। जो आपने काम किए उसी तरह हमें करने का वचन बख्श, ताकि हम तेरे पद चिन्हों पर चल सके प्यारे पिता। हमारे पैरों को शुद्ध कर, हमारे हाथों को शुद्ध कर, हमारा देखना, हमारे कान, हमारा बोलना शुद्ध हो जाए प्यारे पिता। आज हमारा मन साफ हो जाए, शुद्ध हो जाए, हमारे ख्याल शुद्ध हो जाए प्यारे पिता। जो नेम हमने आपके साथ बांधे हैं उनको पूरा करने वाले बन जाएं, ताकि आप हम प्यालों को आशीष दें, इन मिट्टी के बर्तनों को आशीष दें। इनमें वो खजाना रखा है प्यारे पिता जो बहुमूल्य है, ताकि वो आपकी महिमा का कारण बन जाए प्यारे पिता। आज हमारी भूल गलतियों को, पाप धर्मों को माफ कर, अपने लहू समेत धो के शुद्ध कर। आपका वचन हमारे जीवन में महिमा पाए। सुना वचन हम सबके लिए एक अनुग्रह का, छुटकारे का, तरक्की का कारण बन जाए प्यारे पिता। तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तूने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद हो। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।